द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं प्रीपोजिशन का चैप्टर चला रहा हूँ। अभी तक आपको ओवर के बारे में बताया, एबव के बारे में बताया, बिसाइड के बारे में बताया, बिसाइड्स के बारे में बताया, ऑन के बारे में बताया, इन के बारे में बताया, एट के बारे में बताया। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो होगा अबाउट के बारे में और बिफोर के बारे में। आज अबाउट और बिफोर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने मतलब कि कैरियर में, लाइफ में कभी सुने ही नहीं होंगे, कभी सुने ही नहीं होंगे। मैं बहुत सारी किताबों को सर्च करके ये पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जरूर देखिए, समझिए, और मेरा पक्का वादा है कि अगर आप ये सभी प्रीपोजिशन का लेसन देख रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्स हो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर प्रीपोजिशन से आता है तो देखिए यहाँ पर पहला है कि यूज ऑफ अबाउट और यूज ऑफ बिफोर। अबाउट के बारे में पढ़ेंगे और बिफोर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट रूल क्या कह रहा है अबाउट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि अबाउट का प्रयोग के बारे में या के संबंध में के अर्थ में होता है। अबाउट का प्रयोग याद करके रखिएगा, के बारे में या के संबंध में के अर्थ में होता है। जैसे लिखा है कि उसे अपनी ईमानदारी के संबंध में शक है। वो ईमानदार तो है लेकिन ईमानदारी में भी शक है, कहीं कहीं बेईमानी भी करता है, ठीक है ना। इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो, कहना हो कि इस घटना के बारे में तुम क्या जानते हो। तो ये दोनों का इंग्लिश देखें तो ही हैज ए डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। ये अबाउट जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट। ये अबाउट जो है दोनों में ये क्या है, प्रीपोजिशन है। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, आने वाले समय में बताऊंगा कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के बीच में भी प्रयोग हो सकता है, पहले भी प्रयोग हो सकता है और लास्ट में भी प्रयोग हो सकता है यूज के अनुसार, यूज के अनुसार, ठीक है ना। तो ये दोनों सेंटेंस में अबाउट आए हुए हैं वो क्या है, प्रीपोजिशन है। सेकंड नंबर बात करें तो लिखा है कि अबाउट का प्रयोग लगभग, प्रायः, करीब करीब के अर्थ में होता है। यानी अबाउट का हिंदी अर्थ के बारे में, के संबंध में तो होता ही है, साथ साथ लगभग के भी होता है, प्रायः भी होता है और करीब करीब भी होता है। यहाँ पर लिखा है कि लगभग 8 बजा है, लगभग 9 बजा है, लगभग 10 बजा है, लगभग 12 बजा है। तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अबाउट 8 o'clock, इट्स अबाउट 8 o'clock। मेरे गांव से करीब करीब 6 मील की दूरी पर एक कॉलेज है, मेरे गांव से करीब करीब 6 मील की दूरी पर एक कॉलेज है। तो क्या बोले, द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, राइट। तो आई होप आपको 1 और 2 ये दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें 3 नंबर, तो 3 नंबर कर रहा है कि अबाउट का प्रयोग अराउंड से बाहर और के अर्थ में होता है। यानी जो आप राउंड अराउंड का लेसन जो पढ़े हैं वो अबाउट का भी प्रयोग वहां पर हो सकता है, या जहां अबाउट का प्रयोग हुआ है वहां पर अराउंड का भी प्रयोग हो सकता है। अबाउट का प्रयोग अराउंड बाहर से चारों ओर के अर्थ में होता है। जैसे कहना ऑफिस के बाहर चारों ओर पुस्तकें पड़ी हुई थी, ऑफिस के बाहर चारों ओर पुस्तकें पड़ी हुई थी, या त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, त्रिभुज के बाहर चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। तो कहना हो कि द बुक्स वर लीन अबाउट द ऑफिस, यहाँ पर भी अबाउट जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। अ सर्किल इज ड्रॉ अबाउट ए ट्रायंगल, अ सर्किल ड्रॉ अबाउट ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस में आए हुए अबाउट जो है वो प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार से आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर को, हर लेसन को, नाउन से लेकर के नारेशन तक मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट को भी टच करने की कोशिश करूंगा। हाँ, थोड़ी सी मेरे कैमरे की क्वालिटी कमज़ोर है लेकिन मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, और जिस दिन कैमरा आएगा फिर मैं रिपीट करते चले जाऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं विश्वास करके तो ज़रूर मैं उस विश्वास पर खरा उतरूँगा। आप वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि 4 नंबर अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, 2 + V1, 2 + V1, ठीक है ना। तो अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट तुरंत एक्शन के लिए, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कहना है कि वो मरने ही वाला है, वह मरने को है, वह मरने ही वाला है, या वह मरने को अभी तुरंत जस्ट, ठीक है ना। तो वहां पर आप क्या करेंगे, ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। और यहाँ पर भी अबाउट क्या है, क्या है, प्रीपोजिशन है। और टू डाई क्या है, इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है। चुनाव प्रारंभ होने वाला है, चुनाव प्रारंभ होने वाला है या होने को है। बहुत सारे नेता आएंगे
आपके पैर पकड़ेंगे, पैसा देंगे, आपका वोट खरीदेंगे और विकास गट 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 पी जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, चुनाव प्रारंभ होने वाला है, सोच समझकर वोट डालना है। ठीक है ना। हाँ, तो वही कह रहा है कि चुनाव प्रारंभ होने वाला है या चुनाव प्रारंभ होने को है। तो ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई, या द इलेक्शन इज अबाउट टू डाई, सॉरी इलेक्शन इज अबाउट टू डाई हो गया है मरने वाला नहीं। अच्छा चलो, मरने ही वाला है। आजकल के मीडिया तो ऐसा हो गया कि इलेक्शन को मार ही दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ डाई का प्रयोग न करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट का, द इलेक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट। राइट, तो आई होप आपको अबाउट के बारे में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। क्या है, बिफोर, यूज ऑफ बिफोर। तो देखिए बिफोर क्या कह रहा है कि बिफोर का प्रयोग के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में होता है। बिफोर का प्रयोग क्या होता है, के सामने होता है, यानी इसका हिंदी अर्थ के सामने होता है। शी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। She was standing before the police inspector. The case was brought before the judge. जज के सामने यानी न्यायाधीश के सामने केस को क्या किया गया, लाया गया। द एक्यूज्ड अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो दोषी है वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर किया गया यानी प्रकट किया गया। तो यहाँ पर बिफोर, यहाँ पर बिफोर और यहाँ पर बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। राइट, तो आई होप ये समझ में आया होगा फर्स्ट नंबर। सेकंड बात करें तो बिफोर का प्रयोग से पहले के अर्थ में होता है। ये के सामने तो होता ही है, से पहले के भी अर्थ में होता है। लिखा है कि आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर। ठीक है ना, तो मैं ट्यूशन सेंटर जाने से पहले अपना मील लेता हूँ। मील मतलब होता है भोजन, भोजन करता हूं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या हो चुका था, मर चुका था। तो दोनों में बिफोर जो है, बिफोर और बिफोर दोनों में बिफोर जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आई होप आपको 1 2 भी समझ में आया होगा। और ये एक लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट आप समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, बहुत मदद करेगा। आप आम टीचर, आसान टीचर, इजी टीचर से किसी पूछेंगे ना, नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, नोट। लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में होता है और वहीं बिफोर लॉन्ग का प्रयोग शीघ्र के अर्थ में होता है। देख रहे हैं, हेर फेर से, मैं बार बार बोलता हूं कि खुदा, छोटी सी हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटी सी हेर फेर से अर्थ अनर्थ हो जा रहा है, अर्थ दूसरा अर्थ निकाल दे रहा है। ठीक है ना, लिखा है कि लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में होता है। लॉन्ग बिफोर का अर्थ बहुत पहले के अर्थ में होता है। जैसे भारतीय यूरोपियन से बहुत पहले खेती करना जानते थे, भारतीय यूरोपियन से पहले बहुत पहले खेती करना जानते थे। तो आप क्या बोलेंगे, द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस। अब वहीं जबकि बिफोर लॉन्ग का प्रयोग, ठीक है ना, आप देखिए बिफोर लॉन्ग या लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में होता है और वहीं बिफोर लॉन्ग का प्रयोग शीघ्र के अर्थ में होता है, जल्दी के अर्थ में होता है। जैसे मैं शीघ्र अपने गांव जाऊंगा, मैं मतलब कि शीघ्र ही, जल्दी ही अपने गांव जाऊंगा। तो आप क्या बोलेंगे, आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग, आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग। यहाँ पर बिफोर और यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन है। तो आई होप आज का जो लेसन में अबाउट और बिफोर के बारे में आप समझे होंगे। किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट कहाँ नहीं समझ में आया, आप जरूर नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जाते जाते एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो और उसको देखते हुए नीचे लाइक नहीं किए हैं सॉरी, प्लीज लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा आप थोड़ा सा गलती कर देंगे मेरे लिए। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।